जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कोर्स का जो है ये आपको 5वां पार्ट होने वाला है और बहुत ही धमाकेदार ये जो है वीडियो होने वाला है। ये प्रीमियम कंटेंट में आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूं और यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए कैसे हम लोग 1 मिनट या फिर 2-3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज मैं पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ये कॉन्सेप्ट को आप लोग जरूर अच्छे से देखिएगा और देखने के बाद इसको इंप्लीमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ही पावरफुल कंटेंट है। देखिए, सबसे पहला हम लोग जो टाइम फ्रेम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। हम लोग क्या करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, आपने देखा होगा कि हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफाई का मतलब क्या है? आप लोग पीछे का पार्ट जाकर के देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है, ये इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हमें डाउन ट्रेंड में क्या करना है? शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है। और यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें लॉन्ग करना है, यानी कि बाइंग का व्यू क्रिएट करना है, चाहे स्कैल्पिंग हो या कुछ भी हो। तो ये कंडीशन हम लोग लागू करते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, देखिए कई बार लोग कहते हैं कि अरे 15 मिनट का फिर क्या हो गया टाइम फ्रेम, ये तो स्कैल्पिंग के लिए तो 1-2 मिनट का इस्तेमाल करते हैं, 15 मिनट में कैसे होगा? तो देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन लेने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम आज हम लोग यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि इसको इस्तेमाल करके कैसे आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे ट्रेंड पे आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ, क्योंकि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड बीच में एक साइडवेज रेंज जो होता है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें ट्रेंड और का जो रिवर्सल वगैरह सब होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम लोग उसको आगे के पार्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसको कैसे हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करते हैं टाइम फ्रेम का, जैसे मान लीजिए 1 मिनट का इस पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला चीज, देखिए आपने पीछे के वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में क्या है, मार्केट जब ये इस तरह से चढ़ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम लोग ये इस तरह से ट्रेंड ड्रॉ करके एक ट्रेंड बना लेते हैं। और दूसरा बात क्या होता है, देखिए जब तक मार्केट हाई को ब्रेक कर रहा होता है तब तक हमें पता होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो ऐसे कंडीशंस में आप दो चीज कर सकते हैं। पहला, एक तो आप या तो ट्रेंड ड्रॉ कर दीजिए, या फिर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट जब तक रिट्रेसमेंट करके हाई को ब्रेक कर रहा है तब तक मार्केट अप ट्रेंड में है, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो आप दोनों में से कोई एक फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक बार नजदीक ले जाता हूं, चूंकि देखिए नजदीक का यदि हम लोग देखेंगे, ज्यादा दूर जाएंगे तो फिर ज्यादा दूर में वो दिखेगा नहीं, और ज्यादा दूर का दिखेगा नहीं तो फिर चार्ट लगाने का वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखिए, चूंकि चलिए ठीक है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम लोग ऐसे देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। ये ब्रेकआउट हुआ, अभी वापस मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट्स को हमने मार्क कर लिया। देखिए निफ्टी 50 का ये है, निफ्टी 50 में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो निफ्टी 50 का ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा तरीका देखिए, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं ऐसे कंडीशंस में, ये ब्रेकआउट जैसे मान लीजिए कि एक तो ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, जो ब्रेकआउट के बाद। और दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट जब आप ट्रेंड ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए कि यदि आप यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, मान लीजिए कि ये पॉइंट्स आप यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स को इस तरह से डाल रहे हैं, तो आपने ये 2 पॉइंट को टेस्ट करवाया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक कंडीशंस आप ये लागू कर सकते हैं कि आपका मान लीजिए कि यहाँ से डायरेक्ट आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट से जब मार्केट इस पॉइंट को टेस्ट करेगा तो यहाँ पे आप सेटअप बना करके शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रेंड आपका टेस्टिंग होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ट्रेंड ब्रेकआउट हो रहा है तो हम लोग ब्रेकआउट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दोनों तरीका का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग ये पॉइंट्स को इस तरह से देखें, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये इस तरह से मार्केट जो है ये इस तरह से ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरह से इसको टेस्ट, जब इसको टेस्ट करेगा तब तक हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ट्रेड। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मार्केट इसको टेस्ट करेगा हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मार्केट इसको टेस्ट करेगा हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब ट्रेंड को टेस्ट करेगा हम लोग ट्रेड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप कहाँ कैसे कर सकते हैं, एक तो इस पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये पॉइंट से सपोर्ट से, इसको सपोर्ट बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस से यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा कहां से कर सकते हैं, दूसरा जैसे मान लीजिए बहुत ट्रेंडिंग मार्केट है तो ब्रेकआउट कर रहा है, तो ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं, ब्रेकआउट के बाद ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करना है, जैसे देखिए ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने आपका जो 15 मिनट का चार्ट है उसमें हमने यहाँ पे क्या किया, उसको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने डिजाइन कर लिया कि हम लोगों को इस हिसाब से जो है ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट करना है। देखिए 1 मिनट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जब मार्केट टेस्ट कर रहा है ये पॉइंट्स को, ये हमने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है।
ठीक है। जब जब मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। कैसे बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, इसको अब क्या करेंगे, ये ट्रेंड रॉ रहने देंगे, 1 मिनट का चार्ट को इस पे डाल देंगे, 1 मिनट का चार्ट डालेंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपना जो सेटअप होता है उस सेटअप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिबोनाची यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई इंडिकेटर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस हिसाब से हम लोग इस्तेमाल। दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए मार्केट ट्रेंडिंग होता है, 15 मिनट का चार्ट ट्रेंडिंग है, तो ये ब्रेकआउट के बाद हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट बहुत ट्रेंडिंग है, तो हम लोग ब्रेकआउट जैसे कर रहा है हम लोग ट्रेड यहाँ से इसके बाद कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं। ये मार्केट क्या है, ट्रेंडिंग है, और ये मार्केट क्या है, नॉर्मल मार्केट जो एक स्ट्रक्चर्स होता है ट्रेंड को टेस्ट करते हुए मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। दोनों अप ट्रेंड में है, सिचुएशन दोनों का सेम होगा। मान लीजिए ये ट्रेंडिंग मार्केट है, डाउन ट्रेंड में, मतलब प्रेशर क्रिएट होते जा रहा है, प्रेशर, तो ऐसे में हम लोग ब्रेकआउट के बाद शॉर्ट करते जाएंगे, ब्रेकआउट के बाद शॉर्ट करते जाएंगे। ऐसे में मान लीजिए मार्केट नॉर्मल है, या मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे इस तरह से चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ट्रेंड ड्रॉ करेंगे और ये पॉइंट्स को जब जब मार्केट टेस्ट करेगा यहाँ से अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे शॉर्ट करने का। देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे, इसका मैं एक बार 1 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको वापस से डिस्कशन करता हूँ ब्लैंक चार्ट पे, ताकि ये चीजें आप लोगों को देखने को मिले, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, 1 मिनट, ये देखिए, 1 सेकेंड, ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये ब्रेकआउट पॉइंट था, ये देखिए, जैसे अभी ये हमने देखा, ये इसका जो हमने मार्क किया हुआ था, ये क्या था, ये ब्रेकआउट पॉइंट था। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट देखिए, आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू यहाँ पे चढ़ा और रिट्रेसमेंट किया, ये ब्रेकआउट हुआ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पीछे का आपने पार्ट देखा हुआ, तो हमने रिट्रेसमेंट के ऊपर चर्चा किया हुआ था। तो हम लोग ऐसे कंडीशंस में क्या करते हैं, इसका इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमने ब्रेकआउट वाले लेवल्स 15 मिनट के चार्ट पर डिसाइड किए थे, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे और देखेंगे कि इसके ऊपर जो आपके ब्रेकआउट का लेवल आपने बना रखा है, इसके ऊपर भी हो सकते हैं, इसके नीचे भी हो सकते हैं। जैसे तेजी से बाइंग आया हुआ है तो उसको आफ्टर बिफोर ऊपर सर्च मारिए, आफ्टर एंड बिफोर राजीव आरसीएस लिख दीजिए, वो वीडियो आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा। तो ये आफ्टर बिफोर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, इसके अंदर का और इसके बाहर का, ठीक है। नॉर्मल देखिए, अभी जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट बाइंग आया, देखिए यहाँ पे नॉर्मल रिट्रेसमेंट हुआ और बाइंग आया, यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ ऊपर जाकर के ब्रेकआउट के बाद, और ये हाई के ऊपर यहाँ पे ये ऐसे कंडीशन में एंट्री हो सकते हैं। स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा सकते हैं, जस्ट इसके पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ है कि स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, वो सारी चीजें, यहाँ से जितना आपका स्टॉप लॉस बना है उतना ही आपका यहाँ पे टारगेट बन जाएगा। देख लीजिए कितना यहाँ पे, ये देखिए ऐसे कंडीशंस में आप देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एंट्री ऐसे कंडीशन में होगा, 16 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बना है, तो 16 पॉइंट का आपका यहाँ से टारगेट यहाँ पे बन जाएगा, ये कंडीशंस में। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंप्लीमेंट करके यहाँ पे चल सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज ये आपको देखना है। अब यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशंस में अब हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पे, ये ब्रेकआउट वाले पॉइंट्स में, ये देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए, देखिए ऐसे कंडीशंस में देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट वाला पॉइंट्स हमने डिसाइड किया हुआ था, ये अब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ से ये पॉइंट से आपने देखा, यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट पे आपने एंट्री ले लिया, तो ऐसे कंडीशन में स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा, एसएल यहाँ पे लगेगा, और टारगेट ऊपर का जो आपका जितना ये होगा उतना ही आपका यहाँ पे टारगेट भी होगा। तो इतना आप टारगेट लगा लीजिए, नॉर्मल ये केस में स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। अब मान लीजिए कि ये हालांकि एंट्री इसके ऊपर होगा, इसके बाद आपका एंट्री होगा, क्योंकि ये जो हाई बना हुआ है तो हमने ये ब्रेकआउट पॉइंट डिसाइड किया हुआ है, इसके ऊपर ही होगा। खैर कोई नहीं, मान लीजिए गलती से एंट्री हो जाता तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कई बार गलती से एंट्री हो जाता तो स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो है ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। अब चलिए और पीछे हम लोग देखते हैं जो हमने लेवल्स डिसाइड किया हुआ था, ये देखिए, और हम लोग पीछे चल करके देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए ये हमने यहाँ पे देखा ये पॉइंट्स को, तो हम लोग यहाँ से कैसे ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए ये कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा। हालांकि यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये चीजें आपने पीछे के वीडियो देखे होंगे तो उसको आपको पता होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में आपने अक्सर देखा होगा जब भी ये पॉइंट को टेस्ट करता है तो हम लोग कैसे शॉर्ट करते हैं, एम पैटर्न बनेगा तो शॉर्ट करेंगे। ये देखिए ध्यान से आइए, मैं देखता हूँ लास्ट अपडेट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट है, लेकिन टाइम फ्रेम चेंज है, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए ये ट्रेंड यहाँ पे है, ध्यान से देखिए,
हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे यदि रिट्रेसमेंट करेगा तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। यदि ऐसे कंडीशंस में एम पैटर्न बनता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं ये टॉप में, क्योंकि मार्केट का ये ट्रेंड होता है। ये एक कंडीशंस नहीं है, ऐसे हजारों कंडीशंस आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रुप में आकर के देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि आप इसको आकर के वॉच कर सकते हैं। देखिए मार्केट सीधा फॉल कर गया, हमने ट्रेड नहीं किया। ऐसे कंडीशंस में देखिए हमने कितने सारे चार्ट यहाँ पे डाले होंगे। जब मार्केट ट्रेंड को टेस्ट कर रहा होगा तो वहां से हमने एम पैटर्न पे शॉर्ट किया होगा कई बार, एक बार नहीं। देखिए मार्केट ये ट्रेंड है, इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से हम लोग डब्ल्यू पैटर्न का इस्तेमाल करके जो है व्यू क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जब मार्केट ट्रेंड को टेस्ट करता है कोई ना कोई पैटर्न, मान लीजिए यहां से देखिए ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रेंड के ऊपर। ठीक है, अब देखिए सेम कंडीशंस, यदि यहां पे एम पैटर्न बन जाएगा तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि यहां से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ तो रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरा कंडीशन ये अप्लाई कर सकते हैं, मान लीजिए कि मार्केट यहां पे इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए चल रहा है, इस तरह से ये लो लगा रहा है, ये मान लीजिए कि यहाँ पे एक यहाँ लो लगाया, उसका देखिए यहाँ लो लगाया, उसका देखिए यहाँ लो लगाया, और एक यहाँ लो लगाया। अब वापस देखिए यहाँ तक मार्केट चढ़ा, ये लो के नीचे आकर के मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर ले, नीचे रिट्रेसमेंट कर ले, तो फिर नीचे के बाद हम लोग यहाँ से व्यू क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये कंडीशंस यहाँ पे लागू कर सकते हैं। एम पैटर्न बनेगा तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट के बाद आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे, तो ऐसे कंडीशंस में शॉर्ट कर सकते हैं। हालांकि एक ही कैंडल में फॉल किया, इतना में आपका टारगेट भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो टारगेट भी आपका यहाँ पे आ जाएगा एक कैंडल में, हालांकि एंट्री होगा नहीं इसी में। ठीक है, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग के बाद एक कैंडल इसके नीचे एंट्री होगा, तो ये कैंडल ऊपर मार्केट ने खींच दिया है। ठीक है, तो ऐसे में मान लीजिए एंट्री हो आप कर भी लेते तो ऐसे में इस तरह से आपका व्यू यहाँ पे बनेगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए सेम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट्स में ये पॉइंट्स में देखिए मार्केट यहाँ से इस तरह से आ रहा है, इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है। ये देखिए यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे या तो इस हाई को ब्रेक करके मार्केट रिट्रेसमेंट कर ले, या फिर ये बॉटम में यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बना दे। मान लीजिए डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल करेंगे हम लोग बाइंग के लिए, क्योंकि ये सपोर्ट है, ट्रेंड है आपको, और वो था डाउन ट्रेंड, इसलिए एम पैटर्न्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बना, हम लोग यहाँ पे इसके बाद एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके, या दूसरा कंडीशन रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके। दोनों में से कोई एक चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट इस्तेमाल करेंगे डब्ल्यू पैटर्न्स के बाद तो और भी एक्यूरेसी आपकी ज्यादा होगी, नॉर्मल डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो डब्ल्यू पैटर्न एटलीस्ट यहाँ पे बनना ही चाहिए, तभी जाकर के आपके जो है एंट्री होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स बना, वहाँ पे एंट्री का व्यू हुआ, कितना अच्छा सीन देखने को मिला। अब दूसरा चीज यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट्स में देखिए, ये देखिए आप जाकर के टेस्ट करिएगा, आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे एक हाई लगाया, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया। तो ऐसे कंडीशन में या तो इसको ब्रेक कर ले और रिट्रेसमेंट कर ले, तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, वो अलग कंडीशन है, क्योंकि सपोर्ट का हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेंड के ऊपर, तो अभी ट्रेंड का हम लोग देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, मार्केट ये हाई लगाया, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे हाई लगाया, या तो एक कंडीशन हो सकते हैं इसके ऊपर जाकर के मार्केट ब्रेकआउट कर ले। अब ऐसे में आप कहेंगे कि ये रिट्रेसमेंट किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है, इसलिए डब्ल्यू पैटर्न माना जाएगा। डब्ल्यू पैटर्न माना भी जाएगा तो यहाँ से लेकर के फिर ऐसे कंडीशन में डब्ल्यू पैटर्न माना जाएगा, नहीं तो डब्ल्यू पैटर्न ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ये हाई लगा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे हाई लगाया और वापस मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। तो ऐसे कंडीशंस में डब्ल्यू, मान लीजिए कि कई बार आप गलती से एंट्री ले लेते हैं ऐसा डब्ल्यू पैटर्न मान करके इसको, तो स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगेगा यहाँ पे और टारगेट ऊपर का होगा। ऐसे में स्टॉप लॉस हिट तो नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए ऐसे कंडीशन ट्रेड नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये एक हाई है मेजर, उसका यहाँ पे लगाया है, तो या तो फिर यहाँ पे मार्केट देखिए इसके लोगो भी ब्रेक किया हुआ है, तो मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन जाता तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हाई लगाया हुआ है, तो ऐसे में फिर क्या होगा, ये हाई को ब्रेक करे, इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करे, फिर आपका एंट्री यहाँ पे होगा। तो एक्चुअल में जो इसका एंट्री होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न बना है और कहाँ पे नहीं बना हुआ है, तो वो चीजें आपको देखना ही पड़ेगा। तो रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे एंट्री करेंगे तो और ज्यादा आपको टेंशन नहीं होगी, प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आपका जो ट्रेड होगा वो सिक्योर होगा मुकाबले बाकी चीजों के। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्लियर हुआ नहीं है, डब्ल्यू पैटर्न हुआ भी तो ये पॉइंट से ये पॉइंट से, ये दो पॉइंट्स को माना जाएगा। देखिए ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स को माना जाएगा डब्ल्यू पैटर्न, ये पॉइंट्स को नहीं माना जाएगा। मान लीजिए यहाँ मान भी लिया तो भी आपका स्टॉप लॉस इस कंडीशन में हिट नहीं होगा, बहुत ही, लेकिन देखिए ध्यान में आपको रख करके चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशन में ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए मार्केट इसको टेस्ट नहीं किया, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कंडीशन में ये पॉइंट्स देखिए ध्यान से, एक तो पहला हाई लगाया, दूसरा हाई लगाया, क्या हो सकता है मार्केट, मान लीजिए कि हम लोग इसको टेस्टिंग मान लेते हैं, तो यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करे, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे, डायरेक्ट इसको टेस्ट करे, तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि यहाँ तक ये आया हुआ होता, उसका डब्ल्यू पैटर्न बना, तो फिर हम लोग ट्रेड कर सकते थे। अब मान लीजिए यहाँ से वापस दो हाई लगा चुका है, सेम बराबर है इसका है,
हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का जो है फॉर्मेट्स यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। जब भी मार्केट इसको टेस्ट करेगा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, 2 बार टेस्ट कर चुका है, जब भी टेस्ट करेगा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ से। तो अब इसके ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करें, फिर उसके बाद हम लोग एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपका जो है यहाँ पे माना जाएगा ट्रेड, नहीं तो आपका ट्रेड यहाँ पे माना नहीं जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये जब भी मार्केट एक रेंज बन जाता है तो इसके बाहर जाकर के मार्केट यहाँ पे एक अच्छा सा यहाँ पे जैसे मान लीजिए रिट्रेसमेंट करिए और फिर यहाँ पे एंट्री होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लेगा। तो ऐसे कंडीशंस में ये चीजें आप ध्यान में रख करके चलिए, ठीक है। तो आपका जो कंडीशंस लागू होगा सेम कंडीशंस लागू होगा, ये चीजें जो पॉइंट्स मैंने बताया हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऐसे कंडीशंस में यहाँ से देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये तो चले ठीक है, हमने देखा यहाँ पे ऐसे ही कंडीशंस जब हम लोग लागू करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमने अभी क्या दिखाया हुआ है, मैंने भी आपको दिखाया हुआ है प्योर प्राइस एक्शन का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमने दिखाया हुआ है। लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग वो आपका इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं तो वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जब इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट दिख रहा होता है, ये जो आपके पॉइंट्स दिख रहे होते हैं, ये पॉइंट्स में हमें देखना होता है कि अच्छा आपके जो आरएसआई लगा रखा है, क्या वो आरएसआई आपके उसमें फिट बैठ रहा है 1 मिनट के चार्ट्स में, क्या आपके जो इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज लगा रखा है वो फिट बैठ रहा है एंट्री के लिए, या फिर अलग अलग जो इंडिकेटर्स आपने लगा रखा है वो यहाँ पे फिट बैठ रहा है क्या। तो उसका इस्तेमाल करके फिर हम लोग एंट्री लेते हैं। हमने सिर्फ एक सिंगल जो पॉइंट्स होते हैं ना उसको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, बेसिक चीजों को इस्तेमाल करके कि हम लोग इस तरह से नॉर्मल जब एंट्री हम लोगों को या फिर ट्रेड करना होगा तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट प्राइस एक्शन यूज कर सकते हैं, यदि कोई भी चीजें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है तो उस कंडीशन में, ठीक है। तो इसलिए हमने ये चीजें दिखाया हुआ है। आपका इंडिकेटर्स जो होगा वो इसी पॉइंट्स पे, इसी स्थान पे आपका इस्तेमाल होगा। अब जो अगला पार्ट्स होगा ना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर मैं आप लोगों के साथ एक बार डिस्कशन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को वो चीजें पता लग सके कि एक्चुअल में जो हम लोग काम करते हैं यहाँ पे क्या चीजें होती है और क्या यहाँ पे रीजन्स होते हैं। देखिए डब्ल्यू पैटर्न जो मैंने बताया हुआ ये पॉइंट्स पे ध्यान में याद रखिए कि आपको 5 मिनट के चार्ट्स पे इंप्लीमेंट करेंगे तो वो रिट्रेसमेंट के बाद ही इस्तेमाल होगा, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर एंट्री होगा। यदि आप डायरेक्ट इस पे 1 मिनट में इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होगी जितना 5 मिनट में होगा। तो वो चीजें आपको देखना पड़ेगा, यानी कि अभी आपने यहाँ पे देखा कुछ चीजें ऐसी है जो दोनों टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलग अलग चीजें, अलग अलग बिहेवियर्स वहां पे होते हैं, तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो आपको ये चीज ध्यान में रख करके चलना है। जो 1 मिनट के चार्ट में मैं बता रहा हूँ उसको 1 मिनट पे ही रहने दीजिएगा, जो 5 मिनट के चार्ट पे होगा इंट्राडे के लिए वो इंट्राडे के लिए ही रहने देना है, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए होगा वो स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि कॉमन है यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई, तो आपको सब हर ट्रेंड टाइम फ्रेम में करना पड़ेगा, मंथली, वीकली, डेली। वो तो एक है कि आप यदि स्विंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो चीजें आपको हर जगह पे देखना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो ये चीजें आप याद रखें, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे। जितने ही मेंबर्स यदि प्राइस सेक्शन का क्लास करना चाहते हैं तो जरूर अपना जो है क्लास को जाकर के चेक करिएगा। और जितने भी कंटेंट्स है जो लोग सीखने वाले हैं, जो चाहते हैं अगले 1 साल में विजन है कुछ करने का, आगे बढ़ने का स्टॉक मार्केट में, तो वो लोग जरूर जो है यहाँ पे देखिएगा। और देखिए बाकी जिनका यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आए तो कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे, और लॉस करने से बेहतर ये है कि आप सही जगह पे सही चीज़ों को सीख करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये आपके लिए जो है बेनिफिट होगा, आपका समय यहाँ पे जो है बचेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि टाइम बहुत ही वैल्यूबल है, जो कि आपको आज आप 1 साल खो देते हैं, पीछे आगे आप जाकर के यहाँ पे देखते तो आपको ऐसा लगेगा यार पीछे हमने 1 साल खो दिया और कुछ भी नहीं हुआ, तो वो किसी मतलब का और किसी काम का नहीं रहने वाला। तो इसलिए ये चीज़ें आपको सोच करके चलना है। यदि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो इससे बेहतर ये है कि आप छोड़ करके मार्केट अपना सही जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, क्योंकि मार्केट में रहेंगे लॉस हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि डिसीजन लेना आपका सही टाइम पे एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय।